कर्मठ जुझारू समाज सेवी एनसीपी के बुराड़ी विधानसभा उम्मीदवार रतन त्यागी जी ने प्रेस वार्ता की। उनका कहना था कि विधायक संजीव झा विकास कार्यों की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर लोग नाले का गंदा पानी पी रहे हैं। बुराड़ी में सड़कों की बदहाल स्थिति है, लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान हैं। सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। विधायक संजीव झा ने बुराड़ी के लोगों की जिंदगी नरक बना दी है। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान की बात करते हैं और 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करते हैं। यह घोषणा सरासर गलत है। यह एक छलावा है। जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने गई, उनके खातों से पैसे साइबर ठगों ने हड़प लिए। इसको लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। सरकारी एजेंसियों ने लोगों को सलाह दी कि वह अपनी व्यक्तिगत कोई जानकारी आप कार्यकर्ताओं को नहीं दें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बुराड़ी विधानसभा को लेकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, इसका विषय ये था कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने दिल्ली में 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें हमें बुराड़ी विधानसभा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तो ये है, दूसरा पार्टी पूरे दमखम से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लड़ने जा रही है और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी मुद्दे दिल्ली के हैं उस पर हम अपनी बात रखेंगे और जनता के बीच जाकर दिल्ली के जो चुनाव है विधानसभा के उसमें भाग लेंगे और प्रयास करेंगे कि जिस तरह महाराष्ट्र में एनसीपी ने एक अच्छा स्टेप लिया और एक परिवर्तन में वो कामयाब रहे, तो उसी तरीके से हम लोग दिल्ली में उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में चूँकि गठबंधन भी है और यहाँ नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो आप एनडीए का हिस्सा होंगे या फिर अलग ही? देखिए, ये तो अभी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि पार्टी का क्या निर्णय रहेगा। जो पार्टी के एमएलए जीत के आते हैं उनका क्या स्टैंड रहेगा, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन जो साथी होते हैं वो किसी न किसी रूप में साथी तो रहते ही हैं। अब आगे का निर्णय, ये तो बुराड़ी का मुद्दा हो गया, आपका मुद्दा क्या होगा? बुराड़ी का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा कोई अलग से तो है नहीं। जो बुराड़ी की समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं। जिन पे बुराड़ी को एक राहत मिलनी चाहिए थी वही हमें राहत चाहिए। जो पानी अच्छा आना चाहिए था वही पानी हमें अच्छा करना है। हमें केवल परिवर्तन संकल्प का हमारा जो पहले से हम अभियान चला रहे हैं उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। परिवर्तन करना है, गंदे पानी से लेके साफ पानी के लिए परिवर्तन, घटिया सीवर से अच्छे सीवर की तरफ परिवर्तन, घटिया सड़कों से अच्छी सड़कों की तरफ परिवर्तन। तो ये परिवर्तन का जो हमारा संकल्प है काफी दिन से चल रहा है, उसी पे हम काम करेंगे। समाज सेवा के रूप में आपके ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, कूड़े उठा रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल में आपने सैनिटाइजिंग किया, तमाम ऐसे समाज सेवा के कार्य आप कर रहे हैं। इससे कितना मिलेगी आपको? देखिए, सही बताऊं तो यही हमारी मुख्य जो शक्ति है वो यही है। हम सब लोग जानते हैं कि एनसीपी महाराष्ट्र में बहुत शक्तिशाली है। दिल्ली में कई बार वो चुनाव लड़ी है। बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो एनसीपी एक बार निगम के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही और एक बार विधानसभा के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। तो एनसीपी अब तक ये बुराड़ी विधानसभा जीत नहीं पाई। लेकिन जब उसका जो अब तक का जो इतिहास है वो दूसरे नंबर का रहा है। लेकिन उसके साथ जब हमारी व्यक्तिगत जो हमने प्रयास किया, हमारी टीम ने जो प्रयास किया, जनता के बीच जाकर जो काम किया, वो जब मिलेगा तो ये कॉकटेल जो है ये हमारा, हम जीतने का एक मूल मंत्र है हमारा। यानी जो हमारा एनसीपी का जो प्लेटफॉर्म है प्लस जो हमने काम किया है, ये हमें जीत की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी सक्षम है और काफ़ी उपयोगी साबित होगा। त्यागी जी, पहले जो आपने इंटरव्यू दिया था उसमें पानी का मुद्दा उठाया था। आज विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मीडिया के सामने कबूला है कि पानी में हम लोग कहीं ना कहीं फेल हैं, हम उसको सुधारेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुधारने का समय तो चला गया। आपको 11 साल मिले, आपके पास पर्याप्त समय था कि आप उसको ठीक करते, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। आपने तो क्षेत्र में प्लांट माफिया पैदा कर दिए, क्योंकि गंदा पानी लोग पिएंगे नहीं, 20 रुपये का पानी खरीदना पड़ेगा, वो सब आपके लोग हैं। तो आपने तो एक जो पहले टैंकर माफिया था वो आप बन गया प्लांट माफिया। तो आप उस पर फेल हो गए। अब कोई फायदा नहीं, चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक को वोट करना है। रतन जी, दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के जो
प्लान फार्म भराए जा रहे हैं 2100 रुपये वाले, उसको कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा है वो? देखिए, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, संजीव झा जी ने महिला की जो एक चित्रण किया है वो बड़ा शर्मनाक है। भारतीय संस्कृति में महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सरस्वती का रूप माना जाता है, माँ शारदे और दुर्गा का रूप माना जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं लालची होती हैं। इन्होंने पहले यही इसी तरह का वादा किया पंजाब में। इन्होंने 1000 रुपये देने का प्रॉमिस किया कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे। 3 साल हो गए, एक भी रुपया एक भी महिला को ये नहीं दे पाए। तो जब ये पंजाब में नहीं दे पाए, वहाँ तो दिल्ली जैसा एलजी का एक ऊपर वो भी नहीं है, यहाँ पे तो एलजी का ये बहाना लेते हैं, वहाँ तो एलजी की कोई रोक टोक भी नहीं है, पूर्ण रूप से वो राज्य है, सारी शक्तियाँ राज्य की उसके पास है। तो तब भी 1000 का प्रॉमिस करके ये 1 रुपया नहीं दे पाए। तो अब इनका जो 2100 रुपये का जो प्लान है वो टोटल ये लोग घबरा चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि कुछ भी बोल के वो चुनाव जीत लो। त्यागी जी, महिलाओं के लिए आपके पास बुराड़ी विधानसभा में कोई विशेष योजना है? दूसरी बात, मैं महिलाओं पे उस पर आता हूँ। एक तरफ तो ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये महिला के मुख्यमंत्री होने के नाते उसका फोटो तक नहीं लगाते हैं। तो किस सम्मान की बात कर रहे हैं? विधायक संजीव झा अपने किसी होल्डिंग में, पोस्टर में मुख्यमंत्री आदि का फोटो नहीं लगाते हैं और ये बात कर रहे हैं संजीव कि सम्मान करना है महिलाओं का। ये इनकी जो नीति और नीयत है इसमें बहुत अंतर है। तो ये सम्मान की बात ना करे, बल्कि एक बात और है कि अभी एलजी ने 2100 रुपये की सम्मान जो महिला सम्मान की जो बात की है उसकी जांच करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस को उसमें शामिल किया गया, अन्य संस्थाओं को बात की गई है। और इस दायरे में जो महिलाएं औरों को फार्म भरने के लिए उकसा रही हैं, उनको भी जांच के दायरे में लाने का एक मतलब प्रयास रहेगा कि कौन लोग हैं जो उनको इस जो नकली जो एक योजना है उसमें कौन उन महिलाओं को धकेल रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भोली भाली महिलाओं को उसके अंदर धकेल रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं और वो जानकारी जो हैकर्स बैठे हैं, जो ऑनलाइन जो ठगी करते हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो भोली भाली महिला है उनके साथ धोखा करने का आम आदमी पार्टी का जो एक साजिश है उसमें महिलाएं फंस रही हैं। और इनको अगर दिल्ली पुलिस ने, एलजी ने और बाकी विभाग ने, तो ये काफी महिलाओं को उनको कई ठगी हो चुकी है। सीमा 3 महिलाओं का खाता साफ कर दिया गया, किराड़ी में 5 महिलाओं का खाता साफ कर दिया गया। तो ये सारा जो डेटा ले रहे हैं ये हैकर्स को और जो ऑनलाइन ठगी करते हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता, साथ में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। और दूसरी बात ये कि ये जिस महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं, पहली बार, ये दूसरी बार इतिहास में हुआ है कि जब विधानसभा में पास तो कुछ और हुआ और विधानसभा से बाहर आके उसको कुछ और कर दिया गया। पहली बार आपको याद हुआ कि मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह जी का एक विधेयक था, उसको राहुल गांधी ने बाहर आके फाड़ दिया, उसको बदल दिया। और ये दूसरी बार हो रहा है कि विधानसभा में पास हुआ केवल 1000 के लिए और बाहर आके केजरीवाल बोल रहे हैं 2100 रुपये। ये दूसरी बार हुआ है जब संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाया गया और जो संविधान की जिसकी बात करते हैं उसका कोई इनको सम्मान नहीं, ये साबित हो गया। तो इसमें और भी सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सख्त लहजे में बोलना पड़ा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आपको साइन तक करने तक का अधिकार नहीं है, आप दफ्तर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ केजरीवाल घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। तो ये बहुत विरोधाभासी बातें हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार में रहते हुए सरकार के मंत्री कुछ और बोल रहे हैं और मंत्रालय कुछ और बोल रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इससे ही चलता है पता कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल अराजक है, इनका भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है और ये लोग भारतीय जो संस्कृति है जो उसके लिए खतरा साबित हो गए। ये ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। रतन आपका भी और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है अब आपके प्रचार के लिए शीर्ष नेतृत्व भी तैयार है और यहाँ पे आने का कोई ऐसी? देखिए, हम लोग विधानसभा में बहुत पहले से काम करते हैं। हम लोग नाम के और काम के मोहताज नहीं है। हमारे जो विधानसभा के लोग हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जब कोई नहीं था तो रतन त्यागी थे। इस बात का ये हमारी उपलब्धि है और इस बात पे हमें गर्व है कि हम और हमारी टीम हमेशा पब्लिक के साथ खड़े रहे और हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा नेता आएगा हमारे लिए वोट मांगेगा तो हम जीतेंगे। जनता खुद हमें कह रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
रतन जी, यहाँ दिल्ली में प्रवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और खासतौर से बुराड़ी में, तो आपकी क्या स्कीम होगी उनके लिए? देखिए, प्रवासी जो भारतीय दिल्ली में रहते हैं वो सब हमारे लिए जिम्मेदारी है, चाहे वो उत्तराखंड समाज से हो, पूर्वांचल से हो। देखने को ये आ रहा है कि जो अभी की जो मौजूदा विधायक हैं या जो सरकारें हैं वो क्षेत्रवाद के आधार पे निर्णय ले रही हैं। उत्तराखंडी है तो उसको ये बोलना है, पूर्वांचली है तो उसको ये बोलना है, जबकि कर किसी के लिए कुछ भी नहीं रहे हैं। तो हमारी योजनाएं यही है कि बुराड़ी एक विधानसभा एक परिवार के रूप में सबके लिए बराबर सुविधाएं हों और उनकी संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया आज तक। उतने घाट बनाने की बात करी, कुछ नहीं बनाया उनके लिए। और जो छठ घाट थे उनके लिए कोई नहीं दिया। जो घाट पहले से वो लोग बनाते थे उन सबको भी नहीं पक्का कर पाए, नए घाट तो बहुत दूर की बात है। तो ये किसी भी समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। और अभी हम पीछे देखा हमने कि इन्होंने मैथिल समाज को बड़ा नीचा दिखाया। अब ये मैथिल समाज को लेके एक नई लेटर लिख रहे हैं कि हमने अमित शाह को लिखा, उसको लिखा। ये नौबत क्यों आई? आपको 11 साल में सुध नहीं आई कि आप मैथिल समाज के लिए कुछ काम करें? आपको चुनाव से केवल 20 दिन पहले जब आपके ऊपर ये ठप्पा लग गया कि आप मैथिल समाज के खिलाफ हैं, उसके विरोधी हैं, तब आप अमित शाह को लिख रहे हो कि भाई हम मैथिल के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसका लेटर को आप फेसबुक पे डाल रहे हो। ये हथकंडा अब चलने वाला नहीं है। दिसंबर के महीने में आप सब कुछ कर रहे हो, अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है। तो आप दिखावा करना बंद करो और अब चुनाव में आओ, जनता बताएगी क्या होता है। और ना ही कोई आप ओवर ब्रिज बनवा सकते हो। तो बुराड़ी के जाम से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और जितना चप्पा के बारे में हम लोग जानते हैं शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज जो बिल्डिंगे मकान जो खड़े हो गए हैं कल वो नहीं थे। कल जब बिल्कुल पूरा प्लेन जमीन होती थी, खेत होते थे, तो दूर से दिखता था कि यहाँ पे झील है और यहाँ पे ऊंचा है। आज वहाँ पे बिल्डिंग लग गई है तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कहाँ पे झील था और कहाँ पे ऊंचा था। और अगर हम आए विधायक के रूप में, अगर हम जीत के आए तो सबसे पहले जो मेन रोड पे सीवर का काम कर रहे हैं, जहां तक हो गया है उसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ठीक है, जितना हो गया पब्लिक का पैसा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे हम इस सीवर की जो लाइन है इसको बंद करेंगे और इसकी स्थान पे जो पंप हाउस वाला जो रोड है उसमें हम गहरे सीवर का काम कराएंगे, ताकि जो पिछले लोग हैं जो आज तक फ्रंट पे नहीं आ पाए, दूसरा उसका उपयोग नहीं आज तक हम कर पाए। वो 60 फुटा रोड है, उसका आज तक उपयोग नहीं कर पाए। वहाँ पे नाला है, नाले का उपयोग नहीं कर पाए। सड़क है, सड़क का उपयोग नहीं कर पाए। सीवर का अगर देखा जाए तो अगर हम विधायक होते तो सीवर का सारा काम हम उस रोड से कराते। उससे क्या होता कि एक तो लोग वहाँ की आवाजाही कम है, उनको एक अल्टरनेट रास्ता मिलता, जल निकासी के लिए एक अच्छा उनको साधन मिलता, और ये मेन रोड जो हमारी लाइफ लाइन है ये डिस्टर्ब ना होती। क्योंकि अगर हमने इसको जारी रखा तो आने वाले जो जिस गति से काम कर रहे हैं लगभग 20 साल लगेंगे इस सीवर लाइन को मुखबिलपुर तक पहुंचने के लिए, किशननगर तक पहुंचने के लिए। एक सवाल और, बुराड़ी में आए दिन खबरों में सुनने में आता है कि यहाँ के नेताओं का बिल्डरों से बड़ा गठजोड़ रहता है। अगर आप सत्ता में आए तो आप इस बिल्डर और नेता गठजोड़ का सामना कैसे करेंगे? देखिए, हमें किसी गठजोड़ की या उसकी जरूरत नहीं है। हम एक ही, जब हम घर से निकलते हैं तो जनता के लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए निकलते हैं। किसका किससे क्या गठजोड़ है उस पर हमने अगर ध्यान दिया होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँच पाते। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जनता में जिसको जहाँ जरूरत है, जो नीति या जो नियम या जो जिसके साथ जहाँ खड़ा होना है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। और जो मूलभूत जरूरतें हैं, पानी है, सड़कें हैं, सीवर हैं, इस पे इस तरह काम करना है कि ये स्थायी हो, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए काम हो। तो हम उस नीति पे काम करेंगे ताकि चीज़ें स्थायी हो, लोग स्थायी जीवन जिए। ये नहीं कि भाई आज सड़क बन गई, कल खोद दी, फिर बना दी, फिर खोद दी। ये लोग इतने